कई कई दिन तक तुम्हारे पापा घर नहीं आते थे और अक्सर रात को देर से घर आते थे, और कभी कभार तो घर आते ही नहीं थे। एक दिन तुम्हारे पापा वॉशरूम में थे, उनके मोबाइल पर मैसेज आया जो मैंने गलती से पढ़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, जो काम पहले वो छुप छुपा कर करते थे फिर खुलेआम मेरे सामने करने लगे। बेशुमार औरतों से उनकी दोस्तियां थीं। मैंने उनका हर सितम बर्दाश्त किया, हर बात में कंप्रोमाइज किया। शायद वो सुधर जाए, क्योंकि सना, मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं तो सब कश्तियां जलाकर आई थी यहां तक, लेकिन एक दिन तो उन्होंने हद कर दी। मेरे ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। मुझसे कहने लगे कि जो औरत अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकती वो मेरी इज्जत कैसे रख सकती है। बस यहाँ पर आकर मेरी हद खत्म हो गई। और क्या बेटी का पैदा होना भी उनके लिए नाकाम है? हाँ, अक्सर वो मुझे इस बात का भी ताना देते थे कि तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दे सकती हो। हर वक्त लड़ाई करते थे। क्या बात है सना, ऑफिस नहीं जाना कि अभी तक तैयार नहीं हुई हो? जी मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने नाश्ता बना दिया, चलो चलकर नाश्ता कर लो। नहीं अम्मा, बिल्कुल भूख नहीं है। क्या बात है? परेशान क्यों? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं परेशान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह से पढ़ सकती हूँ। अच्छा, तो क्या पढ़ सकती हैं आप मुझे देख के? बेटा, जिन सवालात के जवाबात तुम तलाश करना चाहती हो, अगर वो हमें मिल भी गए तो सिवाय दुखों के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई आम सवालात नहीं है अम्मी, कि आपकी और मेरी जिंदगी का कड़वा सच है। जिससे मैं चाहकर भी कभी नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रही बेटा, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, लेकिन कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, उन्हें किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। किस्मत? किस्मत पे आप यकीन रखती होंगी अम्मी, लेकिन मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहती हूँ। अरे आओ आओ बैठो बहन। आज कैसे रास्ता भूल गई हमारे घर का? कब से सोच रही थी आने का, लेकिन घर के काम ही इतने होते हैं कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये कपड़े लेकर आई थी, ये सी दीजिएगा, और नाप भी मैंने सी में रख दिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा बहन, मैंने सुना है कि आप कमेटी डालती हैं? हाँ डालती तो हूँ, आपने डालनी है क्या? जी, सोच रही थी कि एक आध कमेटी डाल लूं, जवान बच्चियों का साथ है, काम आ जाएगी। देखिए, कमेटी के मामले में मैं बहुत खा रही हूँ। महीने की 5 तारीख तक मैं पैसे ले लेती हूँ, वरना फिर फाइन लग जाता है। 500 वाली कमेटी डालने का सोच रही थी। अगर मुझे जरा जल्दी चाहिए, यही तीसरी या चौथी। कितनी कमेटियाँ डालेंगी आप? एक ही
एक ही की गुंजाइश है। अरे बहन, एक कमेटी डाल रही हैं आप और तीसरी और चौथी मैं आपको कैसे दे दूं? अगर आप दे देंगी तो मेरा भला हो जाएगा। देखें, तीसरी चौथी तो नहीं मिल सकती, आखिर की मिलेगी। अगर कहें तो डाल देती हूँ। आखिरी का क्या करना है मुझे, मेरा काम तो अभी का है। चलें, आपकी मर्जी है। देख लीजिएगा बहन, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखें, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ। अरे बैठो ना बहन, चाय तो पी लो। नहीं, फिर किसी दिन चाय पीऊंगी, अभी बहुत काम है। चलिए ओके। कहाँ से पूरे करूँ ये सारे खर्चे। कुछ सामान चाहिए था। हाँ बोलो, क्या चाहिए? क्यों? मुझे जो कुछ चाहिए होगा वो सब कुछ मिलेगा। क्यों नहीं? तुम हुक्म करो, जो बोलोगी मिलेगा। अच्छा, इतनी गर्मी हो रही है ना। वैसे तेरी दुकान पे आके मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तेरा जब दिल करे तो सामान लेने आ जाएगा। मैं तो यहाँ अकेला ही बैठा रहता हूँ। अच्छा, चल एक बोतल तो निकाल दे ठंडी। अभी अरे वाह भाई, चल तू जब तक ये सौदे की लिस्ट पकड़, ये निकाल, ये बोतल भी दे। अभी बड़ा अच्छा है तू। मुझे नहीं पता था हमारे मोहल्ले में भी इतने मुहज़्ज़ब लोग रहते हैं। ये लो। क्या क्या लेके आया है? चल बस ठीक है। ये तो हो गया मेरा सौदा। पैसे नहीं है मेरे पास, उधार में लिख ले, बाद में लियो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, दे जाना तुम बाद में। आप ये ले जाओ। हाँ हाँ ले जाओ, ले जाओ। चल ठीक है, बाद में ले लियो। खुदा हाफिज़। आती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अम्मा तुम्हारी घर पे नहीं है? नहीं, अम्मा तो बाहर गई हुई हैं। आप आए ना, अंदर आए। हाँ अब आ गई हूँ तो अंदर तो आऊँगी ना। तू रास्ते से हटेगी तो आऊँगी ना। बांस की तरह खड़ी है सामने मेरे, रास्ता रोक के। ये ले, बैठे। तो वाह कितनी सख्त है ये कुर्सी, सस्ती सी लगती है मुझे तो। पानी लाऊं आपके लिए? ए बीबी, पानी का क्यों पूछ रही हो? इतनी दूर से मैं आई हूँ, जहाँ शरबत लेकर आ। ये रफीका ने भी पता नहीं किन फकीरों में मुझे फंसा दिया है। हर चीज में गुर्बत झलक रही है। घर तो किराए का है, हो सकता है सामान भी इनका किराए का हो। लीजिए। कितना सस्ता है ये गिलास। इस तरह के गिलास इस्तेमाल करते हैं। ये 100 रुपए के 6 आए होंगे। नहीं नहीं, ये पुराने हो गए ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहे हैं, वरना अम्मा बहुत महंगे लाई थी बाजार से। हम लोग इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ महंगी और बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल होती हैं। और हाँ, जहेज का सामान खरीदते वक्त खास ख्याल रखना। जी अच्छा। ये शरबत ठंडा तो नहीं है? वो बर्फ खत्म हो गई थी ना, मैंने इसलिए ठंडे पानी में बना दिया था। हाय अल्लाह, तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है? हमारा तो फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं है, मगर तुम फ्रिज जरूर लेकर आना। फ्रिज बड़े काम की चीज है। जी अच्छा। आजकल ये टीवी, फ्रिज, मोटर बाइक, ये तो सब जरूरत की चीजें हैं। हर कोई अपनी बेटी को देता है। क्या बताऊं सादिया,
सना टोटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। पहली दफा तुम्हारे मुंह से किसी लड़की की इतनी तारीफ सुनी। कोई तो बात होगी सनम। तुम उससे मिलोगी ना, तुम भी यही बोलोगी। क्यों, मुझे भी मोहब्बत हो जाएगी क्या सनम से? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आई नो, मैं तुम्हें तंग कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ। श्योर, पूछो। अगर इतनी मोहब्बत करते हो उससे तो तुम उसे कह क्यों नहीं देते? सच पूछो सादिया, मैंने कई बार उसे कहने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कह नहीं पाया, और कई बार उसने समझने की कोशिश नहीं की। बहुत ही अजीब मोहब्बत है तुम्हारी। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें सना से जरूर मिलवाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ रहोगी? वहीं जहाँ पहले ठहरी हुई थी, अपनी बहन के पास। ओह दैट्स ग्रेट। क्या बात है, आज तो तुम चाय को भी नहीं पूछ रहे हो, खुद ही कहना पड़ रहा है। हाँ, तुम तो बड़ा ख्याल रखती हो ना मेरा। तो ले आओ ना ख्याल करने वाली। ना तू मुझे ये बता कि ये मोना का रिश्ता तूने उधर क्यों करवा दिया, मुझसे पूछा क्यों नहीं? लो भाई, जहाँ से मुझे 2 पैसे मिलेंगे मैं वहीं तो करवाऊंगी रिश्ता। अरे भाई अगर पैसों की ही बात थी तो मुझसे पूछ लेती, मैं मर गया था क्या? लो वो तो तुम मुझसे पहले ही कह देते, अरे तुमसे करवा दी थी मैं रिश्ता। अरे तुमसे कौन सी मेरी खानदानी दुश्मनी है? तुम एक दफा मुझसे पूछती तो सही, मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे थे ना। अच्छा क्या फायदा इस बहस का, जब चुड़ियां चुग गईं खेत। अच्छा ना, कह दिया ना, सोचूंगी। अच्छा तू ये सोच मेरे बारे में, मैं तेरे लिए ग्लास की चाय बना के लाता हूँ। हाँ? ये की ना बात अच्छी लाना। क्या लाना, क्या घर पे बनाऊंगा खुद, मैं मर गया हूँ क्या, हाथ टूटे हैं मेरे क्या? मैम बाजी, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। सुनो, कल जल्दी आ जाना। हाँ जी बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम इस वक्त? अरे तुम्ही ने तो बुलाया था। तुम्हें यहाँ अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अभी अभी रानी गई, उसने तो नहीं देखा? अरे किसी ने नहीं देखा, तुम्हारी जान की कसम। बस बस, झूठी कसमें मत खाओ मेरी। अच्छा अब सब काम छोड़ दो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ। तुम ज्यादा पैसे नहीं रख सकती पर्स में, अभी ज्यादा होते तो तुम्हें लौट के नहीं आना पड़ता ना। हाँ ना, अम्मा को भी मैं 1000 दफ़ा कहती हूँ कि 4 पैसे ज़्यादा दे दिया कर, सुनती ही नहीं है। अच्छा अब जाओ तुम, रात काफ़ी हो गई है। वो प्यास लग रही है, पानी पी लो। बॉटल में पानी ख़त्म हो गया है। तुम ऐसा करो, बाहर से कोल्ड ड्रिंक पी लेना। ये लो पैसे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो जान निकाल दी थी इस लड़की ने। बेवकूफ़ तुम हो, दरवाज़ा बंद करके नहीं आ सकते थे? हाँ गलती हो गई। अच्छा तुम मूड ठीक करो, मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ, ठीक है?
हेलो बिया, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुमने कहा था अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो तो। ओह हाँ, याद है मुझे। बताओ क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी बिया। आज तो मुझे एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना है, आज तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ओके। वैसे कोई मसला है तो तुम मुझसे फ़ोन पे शेयर कर सकती हो, फिर किसी दिन मिल लेंगे। कोई शख्स है जो मेरे पीछे लगा रहता है, मुख्तलिफ जगह पर मुझे डराता धमकाता है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की है, लेकिन कोई इस मसले पे पढ़ना ही नहीं चाहता। क्या तुम मुझे इस मसले में हेल्प कर सकती हो? ये तुम्हारा फैमिली मैटर है भैया, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम सेटलमेंट कर लो अदनान से। ये एक मुफ्त मशवरा है जो तुम्हें दे रही हूँ मैं। एनीवे, मुझे निकलना है, बाय। खोलो तुम। तुम्हें पता तो चल गया होगा, तुम तक पहुंचना मुश्किल है। क्या मतलब? अदनान साहब से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आ जाओ हमीदा, आओ बैठो। बिल्किस, तो परेशान लग रही है, खैरियत तो है? खैरियत ही है, क्या बताऊं। मोना की शादी होने वाली है और पैसों का कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। सुनो, तो मुझे कहीं से कुछ पैसे कर दो। मैंने कमेटी डाल रखी है, जैसे मुझे मिलेंगे मैं तुझे वापस लौटा दूंगी। ये तो बहुत मुश्किल काम है भाभी। अरे भाई, तो उधार लेके दे दे कहीं से। भाभी, उधार कौन देगा आजकल के ज़माने में? आजकल तो बंदे का अपना पूरा हो जाए वो ही बहुत है। इतनी महंगाई हो गई है। जानती हूँ, मुझे अपने रिश्तेदारों से वैसे कोई उम्मीद है भी नहीं। अरे अगर बच्चियों की शादी होने वाली होती है ना, तो अपने रिश्तेदार ही मिलजुल के सब कर करा देते हैं, किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर मुझे अपनों से कोई उम्मीद नहीं। अरे यहाँ तो दो पैसों का किसी से कोई आसरा नहीं। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरी गुर्बत तुमसे ढकी छुपी तो है नहीं भाभी, वरना मूना जैसे तुम्हारी बेटी है ऐसी मेरी बेटी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कहां से करूं पैसों का बंदोबस्त। कैसे होगी शादी मोना की? अल्लाह बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई सबब बन ही जाएगा। जरीन, तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ तो कहो ना, कोई अर्जेंट काम है जो तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया? हाँ, तुम समझो तो अर्जेंट ही अर्जेंट है, और ना समझो तो कुछ भी नहीं। पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या काम है। रानी बहुत खूबसूरत है। से समथिंग न्यू, ये तो मुझे भी पता है। फिर तो तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, मगर क्या? थोड़ा टाइम दो मुझे, अभी उसे ट्रेन करना है और उस सोने को तराश कर हीरा बनाना है। वो हीरा है जानू। लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है।
खैर तुम तो क्या, वो तो किसी को भी बुरी नहीं लगी। अच्छा देखो, अब तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कहा ना, सोच कर बताऊं। सोच कर बताऊंगी। सिर्फ सोचना, इस प्यासे को प्यासा ना मार देना। ये कुछ पिक्स हैं। ये पिक्स हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। अच्छा किया, हमें वैसे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन लोगों का एक बहुत बड़ा माफिया है जिनका शिकार ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। वो ख़वातीन जो बेचारी हालात का शिकार होती हैं, जिनका ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से होता है। और इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो जानबूझ के इन सब चीज़ों का हिस्सा बनती हैं, जिसकी बड़ी वजह उनकी घरेलू मसाइल है। सर इंटरेस्टिंग बात पता क्या है इसमें? ये काम हमारे मुल्क के महज़िब तरीन लोग कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। सिर्फ अपनी हवस के पीछे बेलगाम जानवरों की तरह नोच खाने के लिए तैयार हैं ये सब के सब। वैसे किसी ने सही कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब जब औरत ही औरत को इज्जत नहीं देगी तो मर्द से क्या तवक्को रखी जा सकती है। एनीवेज, रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। राइट, चलें। अम्मा खाने में क्या बनेगा? कुछ सब्जी वब्जी बना ले बेटा। रात का सालन भी तो रखा हुआ है, उसी में चावल डाल ले, आलू वाली बिरयानी बना ले। जब देखो गरीबों वाले खाने, आलू वाली बिरयानी बनाते रहो बैठ के। देख ली रही कि 3 सूट देने आज ही। इससे मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, सर में इतनी सख्त तकलीफ हो रही। उफ अम्मा, तुमसे तो जरा सी बात करो तुम सुनाना ही शुरू कर देती हो। उफ, आए मेरे अल्लाह। अम्मा क्या हुआ? उफ अल्लाह जी। अम्मा आए मैं मर गई। अम्मा क्या हो गया? आए बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है सर में। अम्मा मैं क्या करूं? देखो मेरा सर फट जाएगा। अम्मा ऐसे लग रहा है जैसे खोपड़ी नीचे गिर जाएगी। अम्मा 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 मेरी, मैं क्या करूं? अम्मा हेलो। हेलो सना। हाँ नी, कहो। खबर मिली है कि आईडीबीटी कॉरपोरेशन की एक मीटिंग होने जा रही है। क्या? यस, इट्स अ बिग स्कोप। तुम कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 10 मिनट में पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है, मैं चेंज करती हूँ। ओके बाय बाय। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? पिछली गली में पुलिस चौकी है, अकील को मैंने नहीं बुलाया। अच्छा। एनीवेज, तुम्हें आने में देर क्यों लग गई? अम्मी की आँख खुल गई थी। ओह। हम क्या करें, लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है कि जब चाहा जहाँ चाहा उठ के चले गए। व्हाट अबाउट साथ? इट्स ओके, ठीक है। बस आजकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मसलन ये कि उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया मेरे साथ। वो कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, मेरे कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं क्या बात है। समझ नहीं आ रहा या तुम समझना नहीं चाहते? खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि अकील कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया अभी तक?
आता ही होगा। मिसेस जाफरी भी उसके पास पहुंचने वाली थी। मिसेस जाफरी? हाँ, मिसेस जाफरी। तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अली, कहीं ये वही मिसेस जाफरी तो नहीं जिनके स्पा पे रेड पड़ी थी, जहाँ बहुत इलीगल काम होते थे? ये बहुत लंबी कहानी है, आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद जान जाओगी, सब जान जाओगी। प्री प्लान था ये सब कुछ। अकील आ गया, आओ। एक बार फिर सोच लो अली। क्या मतलब है आपका? तुम इसकी बात पे ध्यान ना दो, इसकी मजाक करने की आदत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो शिकार ही क्या जिसमें जान का खतरा ना हो। हम तो रक्स करने वाले हैं जिंदगी के साथ। वो और थे जो गर्दिशे दौरान से डर गए। मिस्टर अकील, ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। जगह तो यही थी। हाँ, और फैक्ट्री बोर्ड भी लगा है, लेकिन फैक्ट्री तो कोई नजर नहीं आ रही। अली, क्या सारे अमीर एक से ही होते हैं? नक्शे के मुताबिक यहाँ पर प्लांट होना चाहिए था, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या सबके सब मिलकर लूटने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? इनके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरह इनके पास भी सिर्फ तबेला ही है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आईडीबीटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक पागल खाने में होगा। तमाम प्लांट सिर्फ कागजों पर हैं, फिजिकली इनकी कोई अपीयरेंस नहीं है। वैसे कितनी आसानी से ये लोग अपने जाली प्लान्स दिखाकर शेयर वैल्यूज बढ़ाते हैं। एनीवेज, आईडीबीटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का तो बैंड बज गया। लेट्स गो। यस। यस सर। हाँ, बैठो। थैंक यू सर। आपने मुझे बुलवाया? अब बात सुनो, मिसेस हमदानी की पार्टी को कवर करने तुम जाओगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो क्राइम बीट पे हूँ। बात यह है सना कि जो लड़की उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए जा रही थी, आज वो नहीं आई है। उसके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सर प्लीज़, मैं उस आर्टिफिशियल लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती। ओहो सना, काम काम होता है बेटा। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सना, जब मैंने कह दिया ये काम करना है तो फिर करना है। काम काम होता है। मगर सर, नो अगर एंड नो मगर, आपने जाना है। Understand? All right. कैसी है अब तुम्हारी अम्मा की तबीयत? अब तो बहुत बेहतर है मैम बाजी। कल तो जब मुना आपी की कॉल आई थी ना, मैं कसम से बहुत परेशान हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं है उन्हें। चलो अच्छी बात है। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जितनी रकम की ज़रूरत होगी मुझसे मांग लेना। थैंक यू मैम बाजी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप कितनी अच्छी है ना। आप मेरा एक काम कर देंगी? हाँ बोलो। वो मुझे 1-2 रोज़ की छुट्टी चाहिए। असल में वो मुना आपी अम्मी की खिदमत करे जा रही है ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी कर लूँ। 1-2 रोज़ से ज़्यादा छुट्टी नहीं करूँगी। हाँ कर लेना, जब चाहिए हो छुट्टी मुझे बता देना। मैम बाजी आप कितनी अच्छी है ना,
आपने मुश्किल वक्त में मेरा कितना साथ दिया है। मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। बस तो फिर अब तुम भी कभी मेरे किसी काम के लिए इनकार मत करना। लो, मैं आपको किसी बात से इनकार कर सकती हूँ? Welcome, Sabiha madam. Welcome. Please, have a seat. जी, कहिए कैसे आना हो? क्या मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारे बाप से शादी की? सबिहा मैम, ये मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ अपने फैमिली अफेयर्स या डोमेस्टिक अफेयर्स डिस्कस नहीं कर रहा। अपने बाप की इज्जत का तो तुम पास नहीं रख सके, अपनी इज्जत का तुम्हें बड़ा ख्याल है। ये कहाँ की तहजीब है तुम्हारी कि एक बेवा औरत से सब कुछ तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो जो उसके शौहर ने अपनी मर्जी से उसे दिया हो। तुम एक इंतहाई जालिम और घमंडी आदमी हो जो अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर सकते हो। बताओ, कसूर क्या है मेरा? बोलो। कसूर? मैं बता दूं तुम्हारा कसूर। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की जुर्रत की। तुमने कहा था ना कि बाहर रहकर भी मेरी सोच नहीं बदली, तो फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं पाकिस्तानी मर्दों की तरह तुम पर रहम खाऊंगा या तरस खाऊंगा? और ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें बेवा समझकर छोड़ दूंगा? मगर मेरी बात अभी खत्म नहीं। तुमने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही था। मैंने जब तक बाबा की वजह से तुम्हारे साथ शराफत बरती और तुमने उसे मेरी कमजोरी से। तुम्हें वो सब कुछ वापस चाहिए जो तुम्हारे बाबा ने मुझे दिया? वो कहा करते थे कि मेरे बाद अदनान ही सब कुछ करेगा, और मुझे हमेशा इस बात से खुशी ही होती थी। मैं मानती हूँ मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक अपनी मेहनत और काबिलियत से पहुँची हूँ। तुम्हें वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश थी। I'm sorry, वो मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप चाय लेंगी या कॉफ़ी, क्या लेना पसंद करेंगी? वाओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी मदर की? अब तो बहुत बेहतर है। देखो, अगर तुम्हें पैसे वगैरह की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ मुझसे कहना। मैं गैर नहीं हूं, तुम्हारा अपना हूं, अगर तुम समझो तो। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको गैर नहीं समझती। अगर गैर समझती होती तो इस तरह आपके साथ आती जाती। नवाजिश सरकार, नवाजिश। अब आप मुझे इतनी भी इज्जत ना दें कि मैं खुद को रानी ही समझ बैठूं। मेरी नजर से खुद को देखो ना तो तुम किसी रानी से कम नहीं हो। ये तो आपकी जरा नवाजिश है, वरना मैं इस काबिल कहाँ।
अरे तुम्हें तो अपने बारे में इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम जैसी लड़की अगर मेरी जिंदगी में होती ना तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान होता। बेफिक्र रहो, तुम किसी भी चीज की तुम्हें किसी भी वक्त जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कर। मूना, परेशान क्यों है? क्यों? बड़ी गहरी सोचों में गुम थी इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं तेरी बहन हूँ, सब जानती हूँ मैं। तू तो जानती है कि कल खाला आई थी। तो कुछ नहीं, अजीब अजीब सी बातें करती हैं वो। क्या अजीब अजीब सी बातें? यही कि जहेज का क्या होगा और सारे इंतजामात। तो तू क्यों परेशान होती है? क्यों? परेशान होने वाली क्या बात नहीं है इसमें? कैसे होगा ये सब? अल्लाह अपना कर्म करेगा, सब हो जाएगा। बेशक अल्लाह के कर्म से इनकार नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है रानी। देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू परेशान मत हो। अब मैं भी काम कर रही हूँ और अम्मा भी इतनी मेहनत कर रही है। तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? दिल छोटा ना करूँ तो क्या करूँ? कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। अच्छा ये बता कि हमारे होने वाले दूल्हा मियाँ कैसे हैं? बकवास मत कर। क्या मतलब बकवास ना कर? मैं तो करूँगी चाहे तू कुछ भी कहे। रानी की बच्ची, मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। पता है मुना, मैं तुझे इतना प्यारा बना दूंगी कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, तू इतनी प्यारी लगेगी। वाकई? हमारा सारा दिन का काम ही क्या है? सारा दिन आड़े तिरछे चेहरों की डेंटिंग पेंटिंग ही तो करते हैं। और तू तो वैसे ही इतनी प्यारी है। सच? और नहीं तो क्या। तुझे पता है बाजार में इतने अच्छे अच्छे क्रीम और लोशन मिल रहे हैं कि चेहरे पे लगाते ही मिनटों में चेहरा एकदम चमकदार बन जाता है। सच? तो और नहीं तो क्या। मैं तो देख रही हूँ ना अपनी मूना को चांद की तरह दुल्हन बने हुए। कितनी प्यारी लगेगी ना तू। बहुत मजा आएगा। ना, ये छुप छुप के कहाँ जा रही है तू मेरे से? जब भी मैं तेरे घर जाता हूँ तू तो मिलती ही नहीं। ऊपर से छोटा सा एक बच्चा बाहर आकर कहता है अम्मा कह रही है मैं घर पे नहीं हूँ। अरे मैं क्यों छुपने लगी तुझसे? तो वजह क्या है फिर? तूने अभी तक बात क्यों नहीं की? मैं क्या बात करूँ? तेरा तो खुद घर आना जाना है, तो खुद बात कर लेना। हाँ? अगर मैंने ही बात करनी होती तो तुझे मैं पैसे क्यों देता है? और जब जब तूने जितने जितने पैसे कहे मैंने तुझे दिए, तूने फिर भी मेरा कोई काम ही नहीं किया। मैंने तेरा कौन सा काम नहीं किया? तूने जैसा कहा मैंने वैसे किया। तूने कहा होटल में पैसे ना देने का बहाना करना, मैंने वैसे ही किया और तू हीरो बन गया। चुप कर, मैंने कहा था इस बात का किसी से जिक्र ना करना। तू हर बात का जिक्र करे और मैं मुंह में लड्डू लेके बैठ जाऊं, तू यही चाहता है ना? चुप हो जा, क्यों मेरा बना बनाया काम बिगाड़ेगी? देख भाई, अगर तूने अपना छिचोरपन नहीं छोड़ा ना तो मैं तेरा बना बनाया काम बिगाड़ दूंगी। और हाँ, अगर तूने आइंदा मुझे इस तरह सरेआम रोका ना तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी मौलवी गिरी सब धरी की धरी रह जाएगी। चल हट, दबा। पागल हो गई है, मुझे छिछोरा क्या गई? छिछोरा क्या है? तो ठीक गई वैसे। हेलो, साद हियर। वाह, तो मेरे बारे में सोच रही थी? क्यों नहीं सोच सकती? एक्चुअली तुमसे बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन फाइनली मैंने कर लिया है। काम काम काम।
सना, तुम घर में भी ऑफिस का काम करती हो और ऑफिस में तुम ऑफिस का काम तो करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। साथ लिसन, मैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे करने दो। एंड व्हाट अबाउट मी? मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो सना। लड़ने आए हो? नो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि प्लीज देखो, मुझे प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट बेसिस पे जमा करवाना है। अगर तुम इस तरह से मुझसे बात करते रहोगे तो मैं इस पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साउंड्स गुड। इसका मतलब है कि मैं चला जाता। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है साथ। साथ प्लीज, साथ मेरी बात तो। अम्मा सूप पी लो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें ताकत वाली ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। ना बेटा ना, नहीं पीना मुझे ये। और वैसे भी ये अमीरों के चौंचले होते हैं, हम गरीबों को हजम नहीं होते। क्या ज़रूरत थी इतने पैसे ज़ाया करने की? अब तो मैंने बना दिया है ना अम्मा, अब तो पी लो। कहा ना नहीं पीना। जा के अंदर से मेरा कपड़ों वाला थैला लेके आ। खुदा का खौफ करो, अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम फिर कपड़े लेके बैठ रही हो। दादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत किया कर, जितना कहूँ उतना किया कर। जाके लेके आ मेरा कपड़ों वाला थैला। ये कौन आ गया देख। उफ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठो शकूर भाई बैठो। अब कैसी तबीयत है? हाँ बेहतर है। मेरा तो मशवरा है कि कुछ दिन आराम करो। अब ये बीमारी में कोई फिर से सिलाई मशीन लेकर मत बैठ जाना। हम गरीबों की जिंदगी में मौत के बाद ही आराम लिखा है शकूर भाई, वो भी कब्र में। अरे खाला ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ। जरूरतें कब नहीं होती, एक आती है एक जाती है। हाँ ये तो है। मोना बेटा एक कप चाय लेती आना। ये क्या बदतमीजी है? आ तुझे छोड़ दूं? अपनी माँ बहनों को छोड़ना। बड़ा गुस्सा है भाई तुझमें। तूने अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? तो दिखा ना। चल हट मेरे रास्ते से, जब देखो मेरे रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। वे, मैं तो अपने रास्ते जा रहा होता हूँ, तू खुद ही मेरे रास्ते में आ जाती है। बड़ी ही खुशफहमी है तुझे। चला तुझे बोतल पिलाता हूँ। भाई तू तो बड़ा ढीठ है, इतना कुछ सुनने के बावजूद तू यहीं का यहीं खड़ा है। सोच रहा हूँ तुझे मैं ढीठ ही सही पर कुछ तो लगा। चलता हूँ पर फिर मिलूंगा। दफा हो यहाँ से, मिलती मेरी जूती तुझसे। आया बड़ा। सलाम चाचा, जरा 5 किलो आटा तो दे। अम्मी कह रही थी 2-4 दिन में पैसे दे दूँ। उधार बंद किया हुआ है। दे देना चाचा, हम कौन से तेरे पैसे खा जाएंगे। सिलाई के पैसे आते ही अम्मा ने कहा भिजवा देगी पैसे। कह दिया ना दुकान बंद है। अच्छा तो तुम नहीं दे रहे ना मुझे आटा। मैं जाती हूँ अभी चाची के पास,
काफ़ी दिन हुए चाची से मेरी मुलाकात भी तो नहीं हुई। तुम ना दो मुझे आटा, उन्हें जाके बताती हूँ कि चाचा राशन के बहाने कहाँ कहाँ जाता है। दे रहा हूँ ना आटा तुझे, डराती क्यों है? शुक्रिया, और चाची को मेरा सलाम कहना, असली वाली चाची हो। रानी, ओ रानी। हाँ अम्मा। मोना कहाँ है? मोना किचन में काम कर रही है। यहाँ बैठ मेरे पास। तेरी नौकरी कैसी चल रही है? क्यों अम्मा, तू क्यों पूछ रही है? क्यों? मैं नहीं पूछ सकती। पूछ सकती है, क्यों नहीं पूछ सकती, लेकिन तूने कभी मुझसे इस तरह का सवाल नहीं किया ना, इसलिए हैरानगी हो रही थी मुझे। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है अम्मा? बोल ना, अपनी बेटी पर भरोसा रखकर बोल। तुझे अपनी बेटी से मायूसी नहीं होगी, और तेरी परेशानी मेरी परेशानी भी तो है। वो रफीकन आई थी, कह रही थी कि लड़के वाले जल्दी शादी का बोल रहे हैं। तो 1-2 रोज पहले होकर गई है, तब तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की, अब अचानक से इतनी जल्दी क्यों? हाँ, लेकिन मैंने कह दिया कि लड़की लड़के वालों की अमानत है, जब चाहें ले जाए आके। इसका मतलब है अम्मा तूने हाँ कर दी? तो और क्या करती? लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं होती, वो एक छोड़ते हैं तो 10 खड़ी होती हैं लाइन में। अम्मा तो लड़कियों के लिए भी कोई कमी नहीं होती। हाँ, तानों की। जरा सी कोई बात हो जाए तो खामखा में पूछती है कि ये मंगनी क्यों टूटी, ये रिश्ता क्यों खत्म हो गया। जरूर लड़की में कोई ना कोई ऐब होगा। बहुत जालिम है ये दुनिया। अरे उनको तो बहाना चाहिए ना कोई चटखारे छेड़ने का। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। और अब तू सोच रही होगी इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? बातों बातों में जहेज वगैरह का भी मुतालबा करके गई है, और फिर शादी के भी तो अखराजात होते हैं। अब तूने हाँ कर दी है तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। कैसे? अम्मा मैंने तुझे कहा ना, अपनी बेटी पर भरोसा रख। What? ITBT ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में घपला? ये किसने लिखा होगा? हेलो। आओ निम्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलकर जाऊँ। अच्छा किया, वैसे भी काफी दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई। लाहौर गई हुई थी, कल ही तो वापस आई हूँ। कहाँ रह रही हो आजकल? ओह इंटरेस्टिंग, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो। तुमसे बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। एनीवेज मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो आई हो। तुम्हें मुझसे कब से दिलचस्पी होने लगी है? मुझे पता है तुम्हें किस बात में दिलचस्पी है। ये लो। ठीक कहा तुमने। इससे ज्यादा मुझे और किस चीज में दिलचस्पी हो सकती है?
चलो मैं चलती हूँ। मैम बाजी, ये कौन थी? ये भी तुम्हारी तरह मेरे सैलून में काम करती थी, लेकिन वो और वर्कर्स से अलग थी, बिल्कुल अलग। उसका उठना, उसका बैठना बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब वो बोलती थी तो लोग हसरत से उसे सुना करते थे। उसमें इतनी सारी खूबियां थीं कि मैंने उसे अपने दूसरे बिजनेस में शामिल कर लिया, जहां उसकी असल ज़रूरत थी। और आज वो तुम्हारे सामने है। वैसे मैं तो इनको देखकर ही हैरान हो गई थी, कितना अच्छा तैयार हुई हुई थी, कितनी प्यारी लग रही थी ना। मैं तो खुद दंग रह गई, वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे मैम बाजी बड़ी किस्मत वाली लग रही थी, वरना मैं भी ना बन जाऊं उनकी जैसी। तुमसे किसने कहा कि तुम किसी से कम हो? तुम तो निम्रा से भी ज्यादा खूबसूरत हो। कोई नहीं, ये तो आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही है ना, वरना कहाँ मैं कहाँ वो। मुझे तो वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही थी। तो मैडम आप हेयर वॉश करवा लें। वैसे मैम बाजी काश मैं भी वैसी होती। क्यों नहीं, बस तुम्हारे चाहने की देर। मैं तो कब से चाहती हूँ मैम बाजी, मगर मोना और अम्मा को यहाँ अकेले छोड़ के मैं कैसे रहूँगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उन लोगों को छोड़ दूँ। और अगर वो ना रही तो? क्या मतलब मैम बाजी? मेरा मतलब है कि अगर वो तुम्हारे साथ भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। मैं करूंगी तुम पर मेहनत, मैं बनाऊंगी तुम्हें बिल्कुल उसकी तरह। और हाँ, वो 50,000 मुझसे ले लेना शाम में। तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए चाहिए थे ना? यस जी सर। बैठो। जी सर। सना, ये IDBT ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में तुमने जो फीचर लिखा था, उसके सारे एविडेंस तुम्हारे पास मौजूद हैं? ऑफ कोर्स सर, मैंने और अली ने काफ़ी रिसर्च करके लिखा है सब कुछ। ठीक है। क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम? देखो सना, IDBT ग्रुप ऑफ कंपनी का जो मालिक है बहुत पहुंचा हुआ है। सुबह से काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं कि बगैर सबूत के आप ये सब कैसे छाप सकते हैं। सर तो उनसे कहिए कि कोर्ट में आइए, एविडेंस हम वहीं देंगे। बात कोर्ट की नहीं है सना, कुछ मिनिस्टर्स के भी कॉल आ चुके हैं। कुछ सोचना पड़ेगा, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। मिनिस्टर्स की? क्या कह रहे हैं वो? इसकी तरदीद छापने का बोल रहे हैं। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो सना, कभी कभी अपना अखबार बचाने के लिए इस किस्म के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। सना देखो, हमारा अखबार इतना बड़ा नहीं है कि हम मिनिस्टर से टक्कर ले सकें। एक और फोन आ गया। जी सर। राव अदनान बात कर रहे हैं, IDBT ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। जी फरमाइए सर। आपने बहुत अच्छा काम किया एडिटर साहब। जिसने भी ये फीचर लिखा है उसने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। सर, ये हमारे पास तो बेइंतहा कॉल आए हैं आपके नाम से, हमें डराया धमकाया जा रहा है सर। ये वही लोग डरा धमका रहे होंगे आपको जिन्होंने मेरी इंडस्ट्रीज में घपले किए हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, आपके अखबार पर कोई आंच नहीं आएगी और ना ही आपको कोई फोन आएगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? राव अदनान, IDBT ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक। क्या कह रहा था? ये तो बहुत अच्छा आदमी है सना, ये हमारे अखबार की और तुम्हारी तारीफ कर रहा था। कमाल है।
मैं कोई पहला आदमी देख रही हूँ जो अपनी ही तस्दीक करने वाले की तारीफ कर रहा है। एनीवेज, मैं चलूँ सर? हाँ ठीक है। अम्मा, मैंने कहा था ना मेरी मैम बाजी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, वाकई बहुत अच्छी है। अल्लाह भला करे उसका, मुसीबत में हमारे काम आ गई। अम्मा लेकिन 50,000 से सारा खर्चा हो जाएगा क्या? अरे सिर्फ 50,000 कहाँ है, वो जो मैंने बीसी डाल रखी है 20,000 की, वो भी तो मिलेगी। लेकिन अम्मा, बीसी तो अभी नहीं मिलेगी। मैंने बोल दिया था उससे, कह रही थी 1,000 रुपया ज्यादा दे देना, पहले दे दूंगी। अम्मा, मैंने भी मैम बाजी से कहा था कि हमें कुछ और पैसों की भी जरूरत है। वो कह रही थी कि वादा तो नहीं करती लेकिन कुछ ना कुछ कर देंगी। अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो जाए और अल्लाह मेरी मोना की नसीब अच्छी। अम्मा, मोना की सास ने अब कोई और फरमाइश तो नहीं की? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं की, लेकिन डर लगता है कि कहीं कोई और मुतालबा ना कर दे। अम्मा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? वो उस दिन वो आई थी ना मेरी सास, वो कहने लगी जहेज की सारी चीजें किसी अच्छी जगह से लेना। क्या? हाँ, भेजती हूँ मैं रफीकन को उनके घर, कि जो भी बात है साफ साफ बताए। अल्लाह खैर करेगा। करेगा अम्मा, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा, तू फिक्र ना किया कर। हेलो, राव अदनान बात कर रहा हूँ। ओह, राव अदनान साहब, जी कहिए। आप शायद भूल गई हैं लेकिन मुझे याद है, मैंने एक बार आपको लिफ्ट दी थी। लिफ्ट? जी, लिफ्ट। हाय, आप काइंडली मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर देंगे? मैं जर्नलिस्ट, थोड़ी जल्दी में हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कुछ याद आया आपको? ओह जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि एक जर्नलिस्ट की याददाश्त कमजोर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एनीवेज, इस वक्त मैंने आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। मेरी जिंदगी का ये पहला वाकया होगा कि कोई अपने नुकसान पर शुक्रगुजार हो रहा है। आप नहीं समझे, आपने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि नुकसान होने से बचाया। कभी आपको बताऊंगा तफसील से बैठकर। अच्छा, और आपको लगा कि मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी? हाँ, एक बार तो आपको बैठना चाहिए ताकि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ना सही, लेकिन मैं एक बाइज्जत शहरी हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में लोग कुछ गलत सोचें, इसलिए प्लीज एक बार तो आपको मेरे साथ बैठना चाहिए। ओके, देखा जाएगा। थैंक्स, बाय। बाय।
कल रात इजीली पहुंच गई थी? आई मीन रिक्शा या टैक्सी मिल गई थी? नहीं यार, टैक्सी या रिक्शा तो नहीं मिली, हाँ अलबत्ता लिफ्ट मिल गई थी तो इसीलिए पहुंच गई। अच्छा, कौन था? कौन था पता नहीं, कुछ नाम तो बताया था, भूल गई। हाँ कार्ड दिया है अपना उसने, दिखाती हूँ ये। राव अदनान अहमद। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? ली कुछ पूछ रही हूँ। मुझसे कुछ पूछ रही है? मीना मैं कह रही ना, तू फिक्र नहीं कर, मैम बाजी तेरा मेकअप करेगी ना फ्री में बारात का। ए रहने दे पार्लर वालों की लेपा पोती, ये पपोटे काले कर देती हैं दुल्हन के। अच्छी भली दुल्हन जो है वो चढ़ेल लगनी शुरू हो जाती है। अम्मा तुझे पता ही नहीं है, मैम बाजी इतना अच्छा मेकअप करती है, 3-3 महीने से दुल्हनों की लाइन लगी होती है बुकिंग के लिए। 18 से 20 हज़ार रुपये में मेकअप करती है वो उनका। रानी तो रहने देना, फजूल में तेरी तनख्वाह से पैसे काट लेंगी वो। तभी तो मैं कह रही हूँ कि घर ही में दुल्हन बना लेते हैं इसको। वो क्या होता है, खुशबू वाला रंगीन साबुन, अच्छी तरह से उसके साथ मुंह धो के ज्यादा से ज्यादा पाउडर लगा लेता है बंदा, उसके बाद सुरमा आंखों में अच्छा खासा लगा के, और वो क्या लगाते हैं होठों पे, लिपस्टिक, वो लगाई और दुल्हन तैयार। अम्मा ये सब कुछ तेरे जमाने में होता होगा, अभी दुल्हन तैयार करना ना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कुछ लगाना पड़ता है। और तुम लोग फिक्र क्यों कर रही हो, मैम बाजी ने कहा है कि मुफ्त में करेंगी मेकअप। रानी वो कपड़ों का क्या होगा? मैं कल पार्लर से जल्दी आ जाऊंगी ना, तो फिर चलेंगे बाजार। ए तुम रहने दो, फिरोजा की माँ ने सारे जहेज की खरीदारी रनछोड़ लाइन से की थी। तो अम्मा उससे बेहतर था कि फिरोजा को कोई जोड़ा ही ना देती, उनमें से कोई भी जोड़ा दिखाने के लायक नहीं था, रनछोड़ लाइन के जोड़े। ना तेरा अब्बा को खजाना छोड़ के मरे तो तुझे पापोश ले जाऊं? नहीं भाई नहीं, हम कोई पापोश वगैरह नहीं जा रहे, हम लोग तारिक रोड जाएंगे, वहीं से इसके कपड़े खरीदेंगे। ए बावली हो गई है क्या? वहाँ तो रुपए की चीज 10 रुपए में मिलती है, सारा पैसा लुटा के आएगी क्या? रहने दे तू, मैं सब कुछ लालू खैर से खरीद लाऊंगी। अम्मा तो फिर अपने जैसे कपड़े ले आएगी। ए तेरी बड़ी जुबान चलने लगी है, जेब में नहीं दाने और चली बुनवाने। अच्छा भाई मैं तो जा रही हूँ पार्लर। अम्मा सुन, पकवान वाले से जरूर बात कर लियो खाने के लिए, ठीक है? रानी मेरे लिए ब्लीच क्रीम लेती है ना? हाँ ले आऊंगी, अम्मा भूलना नहीं पकवान वाले से बात करना। खुदा हाफिज। पल्ले पैसा नहीं है, आई बड़ी नवाब की बेटी तारिक रोड से शॉपिंग करेगी। ए जाए चाय बना ले मेरे लिए, सर में दर्द शुरू हो गया, लड़कियों की फरमाइशें ही नहीं पूरी होती। पापोश से ले दो, अनारकली से ले दो, आई बड़ी रईस शादियाँ। अच्छा बताओ क्या बात है? सावी मैंने तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। वही तो पूछ रही हूँ, बताओ ना। मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना एक गेट टुगेदर की जाए जिसमें सना को भी इनवाइट किया जाए। गुड आइडिया। पता है खुला माहौल भी होगा और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का और बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है और मौका भी। क्या मतलब? कल सना का बर्थडे है। रियली? हाँ इसलिए तो तुम्हें बुलाया। फिर तो मजा आ जाएगा। तो भी ठीक है, हम इकट्ठे सना की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है तो फिर डन हो गया, हम सना की बर्थडे को इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कुछ सोचा है तुमने? भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात? क्यों सोचने वाली बात कैसे नहीं है? सुनो, क्यों ना सना को हम सरप्राइज दें? आइडिया तो बहुत अच्छा है। डन, हम सना को सरप्राइज पार्टी देंगे। ओके डन। तो ठीक है, तुम कल टाइम से मेरी तरफ आ जाओ। सना? साहद। सना, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे नहीं, आ सकती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे ही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ कैसे? नहीं, मैं एक्चुअली काम से आया था कि मुझे साविया, आई एम सो सॉरी, विद माय फ्रेंड, माय स्कूल फ्रेंड साविया।
हाय। हेलो। नाइस टू मीट यू। सेम यार। साथ आपके बारे में अक्सर बातें करता रहता है। रियली? लेकिन आपके बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया साथ ने। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर में रहती हूँ और कराची यहाँ पे आई हुई। भाई गाइस, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम बैठो ना। नहीं प्लीज़ कैरी ऑन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आई हूँ, बस वो करूँगी और निकलूँगी। तुमसे फिर मुलाकात करती हूँ और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। टेक केयर। टेक केयर। तो ये सना है। शी इज वेरी नाइस। हाँ चलो गुड, सना से तो मुलाकात हो ही गई, लेकिन सरप्राइज पार्टी तो कल ही होगी, है ना? बिल्कुल डन। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, ऑर्डर करो। तुम कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। सर जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। क्यों? सर आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। आई वांट टू रिज़ाइन। क्यों? तुम्हें यहाँ क्या प्रॉब्लम है? एक अच्छी ऑफ़र मिली है। कहाँ से? सॉरी सर, ये सीक्रेट है, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। क्यों? फील्ड से तो है। नो सर। व्हाट? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी बहुत अच्छी तरीके से जानते। देखो अली, तुम्हारा फ्यूचर इस फील्ड में बहुत ब्राइट है, फिर सोच लो तुम। सर मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ही डिसीजन लिया है। एंड यू डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दूंगा अपने हवाले से। एज यू विश। जब तुम ये फैसला कर चुके हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू सर, मैं आपको और अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलूंगा। आ जाओ रफीकन बहन, आ जाओ, बैठो आके। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये बताओ कि क्या कहा मोना की सास ने? भाई मैंने तो मोना की सास को बहुत समझाने की कोशिश करी बिल्किस, लेकिन वो किसी तौर से मानकर ही नहीं देती। साफ साफ बताओ कि आखिर कहा क्या उसने? अरे वो कह रही थी कि मेरा बेटा बैंक में नौकरी करता है, मुझे भी दुनिया वालों को मुंह दिखाना है। अगर लोगों ने पूछ लिया कि तेरी बहू क्या लेकर आई है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, क्या बताऊंगी? अरे तूने किन लोगों में रिश्ता कर दिया? देखो रफीकन, खुल के बताओ कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये देख, ये देख, ये लिस्ट पकड़ा दी है उन्होंने, पूरे फर्नीचर की लिस्ट है। फ्रिज, टीवी, वीसीआर, सोफे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा है इसमें। क्या कह रही है तू? ये सब चीजें मैं कैसे दे सकती हूँ? मेरा मतलब है इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं ना। पैसा नहीं, लाखों चाहिए, लाखों। पैसों में अगर लाखों रुपए कहाँ से लाऊं मैं? अरे बेटी की शादी तू करने चली है भाई, ये तो तेरा मसला है, मैं तो चली। और हाँ, मोना की सास ने ये कहा है कि अगर इस लिस्ट की चीजें पूरी नहीं हुई ना तो भाई रिश्ता खत्म ही समझो। लेकिन रफीकन, अपनी औलाद के लिए हर कोई अपनी इज्जत की खातिर कुछ ना कुछ करता है। तुम खुद सोचो कि इतनी चीजों का, लाखों का बंदोबस्त मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बेवा औरत हूँ, तुम उनको समझाओ तो सही कुछ। ठीक है, मैं बहुत समझा चुकी हूँ, पहले आकर ही मैंने बता दिया तुझे। अब ऐसे खुदा मैं जा रही हूँ भाई। मोना की सास ने साफ साफ कह दिए कि अगर ये सब चीजें नहीं दे सकते तो रिश्ता खत्म। अम्मा तू रो मत, कुछ सोचते हैं। क्या सोचेंगे? हजारों की बात नहीं, लाखों की बात है, लाखों की। कहां से आएंगे लाखों? अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो हम मजाक बन जाएंगे। नहीं अम्मा, अव्वल तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो हम लोग मजाक क्यों करेंगे?
देखो, आस पड़ोस में सबको यही पता है कि मोना का रिश्ता पक्का हो चुका है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि रिश्ता टूट गया, लोग तो मोना में से ही ऐब निकालेंगे ना कि लड़की ठीक नहीं है। कहाँ से आएगा दूसरा रिश्ता? अम्मा, तू मोना की सास से बात कर देखना, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। उन्हें कह देना कि हम लोग जहेज का सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता कर उन्हें दे देंगे। अगर मुझे उस दिन का पता होता तो कभी तय ना करती मैं ये रिश्ता, लेकिन क्या करती, जवान बच्चियों की माँ, कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना था ना। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, मैं मानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ये भी कट जाएगा। तू हौसला रख। मैं मैम बाजी से बात करती हूँ कि वो मुझे और पैसे दे दे। हाँ बेटा, अब तो वाहिद सहारा तुम्हारी मैम बाजी है। ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी मोना की शादी यहीं होगी। तू हौसला रखना। जवान बच्चियों की बेवा माँ जितना हौसला रख सकती थी रख लिया। अब तो हौसला भी मेरे इख्तियार में नहीं। रानी, मेरी बच्ची, तू ही कुछ कर, तू ही कुछ कर सकती है। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाते मोना की सास ने साफ साफ कह दिया कि अगर ये सब चीजें नहीं दे सकते तो रिश्ता खत्म। अम्मा, तू रो मत, कुछ सोचते हैं। हर कदम पर एक चेहरा है कैसे। हाँ बेटा, अब तो वाहिद सहारा तुम्हारी मैम बाजी है। ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी मोना की शादी यहीं होगी। तू हौसला रखना। जवान बच्चियों की बेवा माँ जितना हौसला रख सकती थी रख लिया। तो जानती है कि कल खाला आई थी। तो कुछ नहीं, अजीब अजीब सी बातें करती हैं वो। क्या अजीब अजीब सी बातें? यही कि जहेज का क्या होगा और सारे इंतजामात। तू क्यों परेशान होती है? क्यों परेशान होने वाली क्या बात नहीं है इसमें? कैसे होगा ये सब? अल्लाह अपना करम करेगा, सब हो जाएगा। बेशक अल्लाह के करम से इनकार नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है रानी। देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू परेशान मत हो। अब मैं भी काम कर रही हूँ और अम्मा भी इतनी मेहनत कर रही है। तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? दिल छोटा ना करूँ तो क्या करूँ? कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। अरे सारिया, अच्छा हो तुम आ गई। क्या हुआ है? तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? यार तुम्हें तो पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। सना जो है तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तो फिर इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार यही तो टेंशन है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। तुम डेकोरेशन का कोई सामान लेके आए? लो कर लो बात। मैं इतनी टेंशन में हूँ, कहाँ से लाऊंगा डेकोरेशन का सामान? अच्छा, तो एक काम करते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि उसका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? फेवरेट फ्लेवर आई थिंक स्ट्रॉबेरी, पक्का स्ट्रॉबेरी। तो पहले हम स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर करते हैं। हाँ।
और फिर वापसी में डेकोरेशन दे के आते हैं ताकि फिर हम घर जाएं सजाएं। दैट्स अ गुड आइडिया। एक कप चाय पीते फिर चलते। नहीं चलो जल्दी चलो। हैं? तो, चलो चलो। वाओ, अरे सना तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी। अम्मी ये बुके किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम कि किसने भिजवाए, कुरियर देकर गया है, अल्लाह ही जाने। अच्छा, किसने भिजवाए? कोई बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? लेकिन उसने तुम्हें फूल क्यों भिजवाए? पता नहीं। हेलो, घर पहुंच गई होंगी आप? जी। फूल पसंद आया आपको? बर्थडे सरप्राइज। आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? अच्छे दोस्तों की यही खूबी होती है कि वो अनकही बातें भी जान लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? खैर, आपने एक वादा किया था। वादा? कैसा वादा? आप एक बार मेरे साथ जरूर बैठेंगे। ओह यस। तो क्यों ना आज, आपकी बर्थडे भी है, आप कहीं बिजी तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खास बिजी नहीं। चलें, फिर ठीक है, आज मिलते हैं। मैं आपको पिक करने आऊँगा। अब ये मत पूछिएगा कि मुझे आपके घर का कैसे पता चला। See you. Bye. हेलो, हेलो। Strange. रावतनान। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कैसे क्या बनेगा बेचारी सना का आज? रहने दो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसे आसमान पे नहीं बिठाओ मुझे। एक बात बोलो। हाँ, छोड़ो। एक बात मैं बोलूं? बोलो। I love you. I love you so much. क्या? I really love you. क्या मैं ये सब कुछ उसे कह पाऊंगा? पता नहीं साफिया, मैं जब उसके सामने जाता हूं मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। सारी बातें दिल में रह जाती हैं। I don't know, वो इनकार तो नहीं करेगी ना? वो तुम्हें इनकार कर ही नहीं सकती।
ओके, तो मैं जाऊँ? ओके, ठीक है। कितनी सारी बातों में है तन्हा दागे दिल। हेलो, हाँ, कैसी हो जरीन? वक्त के बड़े पाबंद हैं। ये लो। तुम्हारी डिमांड के मुताबिक मैं रकम ले आया हूं, ले लो। वासिफ बेग, बाज औकात तुम बहुत बच्चों जैसी बातें करते हो। और डिमांड मेरी कहाँ? डिमांड तो तुम्हारी है। मैं तो बस तुम्हारी डिमांड पूरी करने की मामूली सी रकम वसूल कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जो कुछ भी है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो मुझे कब मिलेगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। इतनी बेसब्री किस चीज की है? अभी फूल के साथ कुछ कांटे जुड़े हुए हैं। तुम उसकी खुशबू तो महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे नोच नहीं सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये गुस्सा तुम सही जगह दिखाओ तो तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा। तुम्हारा इशारा उसकी फैमिली की तरफ तो नहीं? कौन कहता है कि अक्लमंदों का कहर पड़ गया है? तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। इसका मतलब है कि वासिफ बेग, अब ये मत कहना कि तुम्हें रानी की फिक्र होने लगी। क्या होगा उस बेचारी का? दिल टूट जाएगा बेचारी का, वो बिखर जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फूल तुम्हारे सामने है, कांटे हटाओ और नोच के ले जाओ। क्या सोच रहे हो वासिफ बेग? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। लो जरीन, यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा नहीं, तुम्हारा। ओके, Hello? Hi, are you ready? Yes, I'm just coming. Okay. Okay, see you there. Bye. अदनान, हेलो। Hi. ज़्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं, not at all. आओ।
लगता है आपकी कोई अहम चीज खो गई है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर इतने खूबसूरत माहौल में आप इतनी खोई भी क्यों? वो एक्चुअली आपका कार्ड मेरे पास था, बहुत ढूंढा, पता नहीं कहाँ मिस हो गया। उसे रहने दें। मैं इसका क्या करूँगी? अभी आप ही ने तो कहा कि आप उसे ढूंढ रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए केक काटिए। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? आप भले कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त ही समझूंगा। मैं इतनी आसानी से अजनबियों से दोस्ती नहीं करती। ये तो आपने इतना इसरार किया तो मैं आ गई। वैसे क्या बताना चाहते थे आप? अजीब बात है, मैं भी आसानी से दोस्ती करने वालों से दोस्ती नहीं करता। आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचाया, so it's just a small token of appreciation। मुझे आपको जो भी बताना है वो केक कटने के बाद बताऊंगा, so please। wow। Happy birthday, happy birthday dear Sana, happy birthday to you। मुझे क्यों लग रहा है सना कि तुम मुझसे दूर जा रही हो? मैं तो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता, पर लगता है अब वो वक्त कभी नहीं है, कभी नहीं आता। लगता है बहुत गहरी चोट खाई है। होता है जब दिल में दर्द होता है तो ऐसा ही होता है। इंसान हवा से, पानी से बातें करने लगता है। मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे? आज पार्टी बहुत बोर थी, दम घुट रहा था। सोचा समुंदर पे जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। By the way, I'm Natasha. सुनो, मुझे भी साथ ले चलो एक लंबी ड्राइव पे। अरे सुनो सुनो, हे सुनो। आपने जो भी लिखा बिल्कुल ठीक लिखा। यकीन जानिए, ये जानने के बाद मैंने अपने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया। आपकी डेडिकेशन देखकर मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। थैंक यू। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि मेरी वजह से आपको कुछ लोगों को पहचानने में आसानी हो गई। आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? जी, मैं ये तो नहीं कहता कि अखबार की नौकरी बुरी है, लेकिन
अगर आप जैसी पढ़ी लिखी और ऑनेस्ट इंसान मेरे लिए काम करे तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। वेल इट्स कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, आप आराम से सोचें और फिर फैसला करें। मैं बहुत अच्छी सैलरी आपको देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर अदनान, लेकिन एक्चुअली अखबार में काम मैं किसी ख़ास मकसद के तहत कर रही हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए मुश्किल हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए आप अपने फ्यूचर की भी परवाह नहीं करेंगी? मेरा बताना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस इतना बता सकती हूँ कि मुझे किसी की तलाश है। मुझे भी थी, लेकिन आज शायद पूरी हो गई। जी, आप अपनी तलाश जारी रखें, मैं पार्ट टाइम आपको जिम्मेदारी दूंगा। उम्मीद है आप ठुकराएंगे नहीं। ज़रूर। वेल आई थिंक वी शुड लीव। श्योर। इट्स गुड। साविया, 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 कहाँ तुम? बहुत मुबारक हो साहब, आज तुमने अपनी मंजिल हासिल कर ली। मैं तो सिर्फ सना को देखने आई थी कि वो कैसी है। उसे देख लिया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। साथ कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, मेरा भी तुमसे कुछ ऐसा ही रिश्ता है। ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, इसमें मेरी कोई जगह ही नहीं। आज जब तुम सना को लेकर आओगे और उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करोगे, तो यही समझना कि मैं तुम्हारी खुशियों में शरीक हूं, तुम्हारे बहुत करीब। मैं वापस लाहौर जा रही हूं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, और प्लीज मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने अपना नंबर बदल लिया है। रानी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी मैम बाजी। क्या बात है रानी? तुम्हारा आजकल काम में ध्यान कुछ कम हो गया है। नहीं मैम बाजी, कसम से मैं तो दिलो जान से काम करती हूँ और किसी को शिकायत का भी मौका नहीं देती। बात कुछ और है। जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से तुम्हारी तवज्जो बढ़ती जा रही है। नहीं मैम बाजी, कसम से मैं तो बिल्कुल ध्यान से काम करती हूँ। ज़रूर साइमा ने आपके कान भरे होंगे, है ना? बहुत जलती है वो मुझसे। उसे बुरा लगता है ना कि आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो मैं देख रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ। क्या बात है मैम बाजी, आप खुल के बात कीजिए। आप तो मुझे जो भी कहती हैं मैं उस पर फ़ौरन से यकीन कर लेती हूँ और चल पड़ती हूँ उस रास्ते पे। देखो, जो मैं कह रही हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। तुम अभी मर्द साथ को नहीं जानती हो। क्या मतलब? ये वासिफ बेग आजकल तुम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं होता जा रहा? नहीं मैम बाजी, वो तो ऐसे ही बस। हाँ, बस ऐसे ही। ये सब खुद को ऐसे ही पेश करते हैं और भोली भाली लड़कियां उनके चक्करों में आ जाती हैं, और फिर ये चक्कर इतना तेज घूमता है कि जब तक होश आता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आप ठीक कह रही मैम बाजी, और रानी भी बड़ी चालाक है। उसे कोई ऐसा वैसा चक्कर देने की कोशिश करता है ना तो देती है उल्टे हाथ का एक। अच्छा बस,
मेरा ख्याल है तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आखिर मैं तुम्हारी मैम बाजी हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ वो तो है। यही तो बात है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, यही तो हमारा काम है। लेकिन तुम कहीं भी जाओ मुझे बता कर जाओ, और कोई भी तुम्हें कुछ भी दे मुझे ज़रूर दिखाना। आखिर देना भी तो पड़ता है। जी मैम बाजी, ऐसा ही होगा। अच्छा आज तुम तैयार रहना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी मैम बाजी। हाय। हाय। अंदर आने को नहीं कहोगे? प्लीज। कैसे हो? ठीक हो? बहुत बिजी रहने लगे हो। हाँ बस वो काम में थोड़ा बिजी था। इतना बिजी कि एक फोन भी नहीं सुन सकते। फोन किया था तुमने? तुम्हारा काम इतना बढ़ गया कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे फोन पे कोई कॉल भी आई है। एक्चुअली तुम्हारी जब कॉल आई होगी तो मैं भी वॉशरूम में हूँ। झूठ कब से बोलने लग गए हो? कौन सा झूठ बोल दिया मैंने तुमसे? कल रात को मेरा बर्थडे था, अगर तुम्हें याद हो तो। मैं भूल गया। भूल गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान हर साल सबसे पहले मुझे विश करता हो वो मेरा बर्थडे भूल जाए? हेलो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने क्या सोचा? किस बारे में? मुझे ज्वाइन करने के बारे में। कब से ज्वाइन करना है?